जय जय श्री सीताराम। मित्रों, हम नारायण पारदर्शी भक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में एक बार फिर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले सादर जय सिया राम सभी लोगों से। और एक बहुत अच्छी कथा के साथ उपस्थित हुए हैं और सुनने में आनंद भी आएगा। हो सकता है लोग मुझे शुरुआती में 1 मिनट सुनने के बाद जो है प्रसंग का नाम सुनने के बाद पागल भी मुझे कहें, ये कहाँ से है, लेकिन है, उदाहरण भी है, सब कुछ है। तो चलिए जानते हैं ऐसी क्या परिस्थिति हुई, अवधूत भगवान भस्मांगी विरागी शिव अनंत नामों वाले भगवान शिव को, भगवान शंकर को नारी का रूप लेना पड़ा। यहीं पर आप कहते होंगे गो भगवान शिव नारी का रूप लिए। मित्रों, ये बात बिल्कुल सच है, इसका प्रमाण है। आप लोग देखिएगा, कथा को सुनने के बाद आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ ये बात सही है कि गलत है। बहरहाल चलिए आइए हम चलते हैं अपने कथा पर। भगवान शिव स्त्री का रूप कब धारण किए, तो चलते हैं अपने प्रसंग पर। लेकिन कथा शुरू करने से पहले एक निवेदन आपसे करेंगे। इस कथा को आप जो है सुनने के पश्चात लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कथा को शेयर कीजिएगा और घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि ऐसी ही रोचक कथाएं, रहस्यमयी कथाएं आप लोगों के बीच मैं निरंतर भेजने का अवसर ग्रहण करता रहूं। ये चलते हैं कि भगवान शिव को नारी कब बनना पड़ा और क्यों बनना पड़ा, किस परिस्थिति में बनना पड़ा और परिणाम क्या हुआ। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, भगवान विष्णु के उपासक भगवान शिव और भगवान शिव के उपासक जो है भगवान विष्णु, भगवान राम के उपासक भगवान शिव, भगवान शिव के उपासक भगवान राम, भगवान कृष्ण के उपासक भगवान शिव, भगवान शिव के उपासक भगवान कृष्ण। द्वापर युग में कृष्णावतार हो चुका था। ऋषि मुनि यज्ञ नाग किन्नर यक्ष गंधर्व सुर नर सब भगवान के दर्शन को लालायित थे और दर्शनोपरांत, लीला उपरांत, भगवान कृष्ण की लीला के उपरांत भगवान कृष्ण की आयु जो है लगभग 7 वर्ष को होने को हुई। उसी बीच में आपने कथा प्रसंग सुना होगा, पढ़े भी होंगे, भगवान कृष्ण ने रास लीला रचाई, रास लीला। और उस रास लीला में सिर्फ और सिर्फ नारियों को अनुमति थी प्रवेश करने की निधि वन में। वहां पर कोई पुरुष नहीं जा सकता था रासलीला देखने। गोपिकाएं रास लीला में व्याप्त थीं, नृत्य कर रही थीं और भगवान रास रचा रहे थे।
किसी न किसी देवता के रूप में, किसी न किसी योगी के रूप में, ऋषि के रूप में सभी गोपिकाएं थी। और वही रासलीला देखने माता पार्वती भी जाया करते थे। एक दिन भगवान शिव ने माता पार्वती जो है उनका 16 श्रृंगार कराए। 16 श्रृंगार कराने के बाद जो है वो ले गए मथुरा, वृंदावन, वहाँ ले गए और निधि वन में जो है अपने साथ माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को जो है वहीं प्रवेश करा दिए और सब गोपिकाएं जो है नृत्य कर रही थी, लेकिन भगवान शिव उतना बढ़िया नृत्य नहीं कर पा रहे थे। माया थी प्रभु की, वो भी पारब्रह्म परमेश्वर, भगवान कृष्ण भी पारब्रह्म परमेश्वर। इन लोगों के बीच में जो है कहानी गढ़ना तो हमारे समझ से परम मूर्खता है। लेकिन जो कुछ भी भक्तों, जो कुछ भी हमने सुना, देखा, पढ़ा, संतों के मुंह से जो सुना, हम भी वही कह रहे हैं। और इन लोगों की रहस्य को जानना, क्या पूरा रहस्य भी नहीं सुन पाना जो है हम लोगों के लिए नामुमकिन है। तो वहीं पर जब भगवान कृष्ण ने भगवान शिव से मुंह खोलने के लिए कहा, तो भगवान शिव जो है मुंह नहीं खोले। और जब मुंह नहीं खोले और इधर जो है इनकी साड़ी भी सिर से सरक गई, तो भगवान कृष्ण देखे, ओ हो अरे भंडारी भोले। वहीं पर रासलीला जो है उस दिन रासलीला का समापन हो गया और भगवान शिव जो है भागते भागते चले आए, वहीं पर विलीन हो गए। तो जिस जगह पर भगवान शिव विलीन हुए हैं वही जगह है गोपेश्वर महादेव, मतलब गोपी का रूप पकड़ करके गए थे, इसलिए उस जगह का नाम है गोपेश्वर महादेव। तो गोपेश्वर महादेव आज भी वृंदावन में है, मथुरा में। यही कारण है भगवान शिव को जो है नारी का रूप लेना पड़ा। भगवान कृष्ण के प्रति भगवान शिव भी पूर्ण समर्पित थे, इसलिए नारी बने। और वहाँ ना वो मजा लेने गए थे किसी का, और ना ही वो अपना उपहास कराने गए थे। इस कथा योगी के रूप में, ऋषि के रूप में सभी गोपिकाएं थी। और वही रासलीला देखने माता पार्वती भी जाया करते थे। एक दिन भगवान शिव ने माता पार्वती, एक दिन जो है भगवान शिव ने सोचा ये पार्वती जाती कहाँ है, इसका पता जो है कैसे लगाया जाए। तो नंदी से पूछे, तो नंदी ने बताया कि प्रभु आपके सो जाने के बाद माता कहीं जाती हैं। ठीक है, पता लगाएंगे। माता पार्वती आई और भगवान शिव ने जिद कर लिया कि जाती कहाँ है। तो बहुत हिचकिचाई, संकुचित हुई, लेकिन फिर भी बताना पड़ा और बताई। मैं कृष्ण के उस रासलीला में जाती हूँ जहाँ सारी गोपियाँ रहती हैं। तो भगवान शिव जो है वहाँ पर जिद किए कि हम भी चलेंगे। इधर माता पार्वती के लाख समझाने पर भी भगवान शिव जब नहीं माने, बहुत कहीं कि वहाँ पुरुषों का प्रवेश जो है वर्जित है, लेकिन किसी न किसी कारण से, किसी न किसी
उपाय से, विकल्प से भगवान शिव वहाँ जाना चाहते थे उनके रास में। तो माता पार्वती ने एक विकल्प अपनाया। कहते हैं कि हर समस्या का समाधान होता है, हर समाधान का एक विकल्प होता है। तो वही जो है विकल्प अपनाए, भगवान शिव को जो है अपने सरीखे नारी बनवाए, उनको जो है नारी का पोशाक पहनाए और पहनाने के बाद जो है उनका 16 श्रृंगार कराए। 16 श्रृंगार कराने के बाद जो है वो ले गए मथुरा, वृंदावन, वहाँ ले गए और निधि वन में जो है अपने साथ माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को जो है वहीं, और इन लोगों की रहस्य को जानना क्या पूरा रहस्य भी नहीं सुन पाना जो है हम लोगों के लिए नामुमकिन है। तो वहीं पर जब भगवान कृष्ण ने भगवान शिव से मुंह खोलने के लिए कहा तो भगवान शिव जो है मुंह नहीं खोले, और जब मुंह नहीं खोले और इधर जो है इनकी साड़ी भी सिर से सरक गई, तो भगवान कृष्ण देखे, ओ हो अरे भंडारी भोले। वहीं पर रासलीला जो है उस दिन रासलीला का समापन हो गया और भगवान शिव जो है भागते भागते चले आए वहीं पर विलीन हो गए। तो जिस जगह पर भगवान शिव विलीन हुए हैं वही जगह है गोपेश्वर महादेव, मतलब गोपी का रूप पकड़ करके गए थे, इसलिए उस जगह का नाम है गोपेश्वर महादेव। तो गोपेश्वर महादेव आज भी वृंदावन में है, मथुरा में। यही कारण है भगवान शिव को जो है नारी का रूप लेना पड़ा। भगवान कृष्ण के प्रति भगवान शिव भी पूर्ण समर्पित थे, इसलिए नारी बने। और वहाँ ना वो मजा लेने गए थे किसी का और ना ही वो अपना उपहास कराने गए थे। इस कथा से हमको यही शिक्षा मिलती है कि भगवान के प्रति वो पूर्ण समर्पित थे, इसलिए वो नारी बन गई। यही वो प्रसंग है, यही वो कथा है। भगवान शिव नारी के बने और वो भी 16 श्रृंगार के साथ। तब से वहाँ जो है गोपेश्वर महादेव की स्थापना हो गई मथुरा में, जहाँ भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, वहीं गोपेश्वर महादेव की। तो कथा के पश्चात हम आपसे फिर यही पुनः निवेदन करना चाह रहे हैं, आप इस कथा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए और घंटी की बटन को दबा दीजिए। और इसी कथा के साथ जो है हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव, जय गोपेश्वर महादेव।